नमस्कार दोस्तों, रावण तो सिर्फ एक है। दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग राम, सीता और रावण के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। फिर भी रावण से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट भी हैं जो शायद आपने एक साथ कहीं नहीं देखे होंगे। रामायण के अलग अलग भागों से संग्रहित करते आज हम आपको रावण से जुड़े कुछ रहस्य आपके सामने पेश करेंगे, जिससे पता चलेगा कि रावण केवल दुराचारी ही नहीं था बल्कि धर्म में बहुत विश्वास करता था और उसे महाज्ञानी भी माना जाता है। नंबर 1, रावण था ब्रह्मा जी का पौत्र। रावण के दादाजी का नाम अनाम प्रजापति पुलस्य था, जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक थे। इस तरह देखा जाए तो रावण ब्रह्मा जी का पौत्र हुआ, जबकि उसने अपने पिताजी और दादाजी से हटकर धर्म का साथ ना देकर अधर्म का साथ दिया था। नंबर 2, रावण ने ही रची थी रावण संहिता। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में रावण संहिता को एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि रावण संहिता की रचना खुद रावण ने की थी। रावण अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है और रामायण में बताया गया है कि जब रावण मृत्युशैया पर लेटा हुआ था तब राम जी ने लक्ष्मण को उसके पास बैठने को कहा था, ताकि वो मरने से पहले उनको राजपाट चलाने और नियंत्रण करने का गुण सिखा सके। नंबर 3, एक बार रावण ने किया था भगवान राम के लिए यज्ञ। रामायण में एक जगह यह भी बताया गया है कि रावण ने भगवान राम के लिए यज्ञ किया था। वो यज्ञ करना रावण के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि लंका तक पहुंचने के लिए जब राम जी की सेना पुल बनाना शुरू किया था तब शिव जी का आशीर्वाद पाने से पहले उसको राम जी का आराधना करनी पड़ी थी। रावण तीनों लोगों का स्वामी था और उसने न केवल इंद्रलोक बल्कि भूलोक के भी एक बड़े हिस्से को अपने असुरों की ताकत बनाने के लिए कब्जा किया था। नंबर 4, रावण को वीणा बजाने में बहुत ही महारत। रावण के कुछ चित्रों में आपने उनको वीणा बजाते हुए देखा होगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण को संगीत का बहुत शौक था। उवर और वीणा बजाने में बहुत माहिर था। ऐसा कहा जाता है कि रावण वीणा इतनी मधुर बजाता था कि देवता भी उनका संगीत सुनने के लिए धरती पर आ जाते थे। नंबर 5, एक बार रावण ने बनाया था शनिदेव को भी बंदी। ऐसा माना जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने नवग्रहों को अपने अधिकार में ले लिया था। कथाओं में बताया जाता है कि जब मेघनाद का जन्म हुआ था तब रावण ने ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने का कहा था ताकि उसे अमरता मिल सके, लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया और 12वें स्थान पर विराजमान हो गए। रावण इससे इतना नाराज हुआ कि उसने शनिदेव पर आक्रमण कर दिया और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए बंदी भी बना दिया। रावण ये जानता था कि उसकी मौत विष्णु के अवतार के हाथों लिखी है, लेकिन ये जानता था कि विष्णु के हाथों मरने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसका असुर रूप का विनाश होगा। नंबर 6, रावण के 10 सिरों के पीछे पौराणिक कथा। हमने रावण के 10 सिरों की कहानियां सुनी होगी। इसमें 2 प्रकार के मत है। एक मत के अनुसार रावण के 10 सिर नहीं थे, जबकि वो केवल एक 9 मोती की माला है। माला से बना एक भ्रम है जिसको उसकी माता ने दिया था। दूसरे मत के अनुसार जो प्रचलित है कि जब रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप कर रहा था तब रावण ने खुद अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया था। जब शिव जी ने उसकी भक्ति देखी तो उसे प्रसन्न होकर हर टुकड़े से एक सिर बना दिया था, जो उसके 10 सिर थे। नंबर 7, शिव जी ने दिया था रावण को उसका नाम। शिव जी ने रावण को रावण नाम दिया था। ऐसा कथाओं में बताया जाता है कि रावण शिव जी को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिव जी राजी नहीं थे, तो उसने पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया। इसलिए शिव जी ने अपना एक पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे रावण की उंगली दब उठी। दर्द के मारे रावण जोर से चिल्लाया, लेकिन शिव जी की ताकत को देखते हुए उसने शिव तांडव किया। शिव जी को एक बहुत अजीब लगा कि दर्द में होते हुए उसने शिव तांडव किया, तो उसका नाम रावण रख दिया, जिसका अर्थ था जो तेज आवाज में दहाड़ता हो। नंबर 8, एक यज्ञ जिससे हो सकती थी रावण की जीत। जब रावण युद्ध में हार रहा था तो अपनी तरफ से अंतिम शेष प्राणी जब वही बचा था तब रावण ने यज्ञ करने का निश्चय किया, जिससे तूफान आ सकता था, लेकिन यज्ञ के लिए उसको पूरे यज्ञ के दौरान एक जगह बैठना जरूरी था। जब राम जी को इस बारे में पता चला तो राम जी ने बाली पुत्र अंगद को रावण के यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा। कई प्रयासों के बाद भी अंगद यज्ञ में बाधा डालने में सफल नहीं हुआ। जब अंगद इस विश्वास से रावण की पत्नी मंदोदरी को घसीटने लगा कि रावण ये देखकर अपना स्थान छोड़ देगा, लेकिन वो नहीं हिला, तब मंदोदरी रावण के सामने चिल्लाई और उसका तिरस्कार किया और राम जी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक राम है जिसने अपनी पत्नी के लिए युद्ध किया और दूसरी तरह आप है जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। यह सुनकर अंत में रावण इस यज्ञ को पूरा किए बिना वहां से उठ गया। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।